नमस्कार। एक सवाल से शुरुआत करते हैं आज। जो देश आपका सबसे पुराना पड़ोसी हो, जिसके साथ सदियों पुराने रिश्ते हो, रोटी बेटी का नाता हो, अगर वो अचानक अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ा दे तो क्या वो दोस्ती है या एक नया संदेश? आज की सियासत 360 में हम बात करेंगे नेपाल की और उस नए प्रधानमंत्री की जिसने कुर्सी संभालते ही ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ भारत नेपाल सीमा पर हलचल मचा रहे हैं बल्कि नेपाल के अपने घर में भी बवाल खड़ा कर दिया है। ये खबर जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बालेन शाह, सबसे पहले समझते हैं ये नाम है किसका। एशियाई देशों में हाल के महीनों में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले राष्ट्र अध्यक्षों में बालेन शाह सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले राजनेता बन गए हैं। नेपाल के नए युवा और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जिन्होंने सत्ता संभालते ही ऐसे फैसले लिए जिनकी हिम्मत आज से पहले किसी भी नेपाली राजनेता ने नहीं दिखाई। और यही वो बात है जो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। उन्होंने शिशिर खनाल को विदेश मंत्री चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। और इसी माहौल के बीच नेपाल के नए युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे की तैयारी भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को भारत आने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो एक तरफ कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और ही हो रहा है। अब मुद्दे की खबर पर आते हैं। बालेन शाह अगले कुछ दिनों में भारत आने वाले हैं, लेकिन इस बीच उनकी सरकार ने जो फैसला लिया है वो हैरान करने वाला है। नेपाल सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भारत से आने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य रूप से वसूली जाए। 100 रुपए, बस 100 रुपए। यानी अगर कोई नेपाली नागरिक भारत से 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान लेकर नेपाल में दाखिल होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और इस फैसले को लागू करने के लिए नेपाल पुलिस ने भारत से लगने वाली सीमा शुल्क चौकियों पर निगरानी भी बढ़ा दी है। अब आप सोचिए ये फैसला कितना व्यापक है, कितना दूरगामी है। अगर आप सोच रहे हैं बस इतना ही तो रुकिए, क्योंकि बालेन शाह का दूसरा फैसला पहले से भी ज्यादा विवादास्पद है। लेकिन उससे पहले अगर ये खबर आपको जरूरी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नेपाल भारत की सियासत को समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालेन शाह का दूसरा बड़ा फैसला, भारतीय सीमा से लगे मध्य प्रांत में भारत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की आवाजाही पर भी सख्ती लागू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि भारत में रजिस्टर्ड गाड़ियां बिना इजाजत इस्तेमाल हो रही है और इसकी वजह बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग अक्सर ज्यादातर कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खरीद लेते हैं। यानी नेपाल सरकार का तर्क है कि इससे राजस्व का नुकसान होता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मध्य प्रांत वो इलाका है जहां भारत और नेपाल की संस्कृति, भाषा और परिवार सदियों से एक दूसरे में घुले मिले रहे हैं। और यहाँ के लोगों के लिए भारत और नेपाल की सीमा एक कागज पर खींची लकीर से ज्यादा कुछ नहीं रही और अब उसी लकीर को और गहरा किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली कहानी, क्योंकि बालेन शाह के इस दूसरे फैसले का नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है। नेपाल की राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ गई हैं। उनका कहना है कि इन सख्त नियमों के चलते भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक रिश्ते बिगड़ने का खतरा है। और ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, ये एक राजनीतिक विवाद का रूप लेता दिखाई दे रहा है। यानी बालेन शाह एक तरफ अपनी सरकार की नीतियां लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की अपनी पार्टी और विपक्ष दोनों में हलचल मच गई है। ये वो तूफान है जो बालेन शाह ने खुद खड़ा किया है और अब उसमें खुद भी फंस रहे हैं। और इधर बालेन शाह सरकार की तरफ से भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले से बॉर्डर के पास मौजूद भारतीय बाजारों में भी चिंता बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाकों में भारत के छोटे छोटे बाजार हैं, जहां नेपाली नागरिक खाने पीने की चीजें, कपड़े और घर का अन्य सामान खरीदने आते हैं। वहां के व्यापारी सतर्क हो गए हैं। नेपाल सरकार की दलील है कि इन खरीदारियों से नेपाल के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता है और राजस्व भी कम होता है और इसीलिए सख्ती जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस सख्ती से रिश्ते मजबूत होंगे या सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने में दरार आएगी? एक बात उन लोगों के लिए जो हमेशा बिना पूरी बात सुने अपनी राय बना लेते हैं, पहले पूरी बात सुनिए फिर अपनी बात कहिएगा, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कोई भी फैसला चाहे वो किसी देश का हो, किसी नेता का हो, उसके पीछे कई परतें होती हैं। हम वो परतें उघाड़ने की कोशिश करते हैं बिना किसी पक्षपात के। सियासत 360 यही हमारा काम है, यही हमारी जिम्मेदारी है। अब एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, बालेन शाह
भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार किया जा चुका है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है। कूटनीतिक रिश्ते सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं और इसी दौरान सीमा पर सख्ती, कस्टम ड्यूटी, गाड़ियों पर पाबंदी, ये दोनों चीजें एक साथ क्यों? क्या बालेन शाह अपने देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं है? क्या ये एक घरेलू राजनीतिक रणनीति है या फिर ये वाकई नेपाल की आर्थिक संप्रभुता की दिशा में उठाया गया एक ईमानदार कदम है? जवाब शायद इन तीनों का मिश्रण है और यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में, खासकर जब बालेन शाह भारत आएंगे, और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 7 टीवी भारत पर सियासत 360 इसलिए अलग है क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं देते, हम खबर के पीछे की खबर देते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखेगा। आपको क्या लगता है, क्या बालेन शाह का ये फैसला नेपाल के हित में है या भारत नेपाल रिश्तों के लिए नुकसानदेह? रिश्ते चाहे देशों के हो या इंसानों के, उनकी असली परीक्षा तब होती है जब सुविधा खत्म हो जाती है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का रिश्ता है जो सदियों से एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो रहे हैं। बालेन शाह के फैसले चाहे सही हो या गलत, उस रिश्ते की परीक्षा ले रहे हैं और वो परीक्षा आने वाले दिनों में और भी कड़ी होने वाली है। मैं हूं सुशील गिरीश और ये था सियासत 360। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।